जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको लिपस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर लिपस्टिक का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस, टेस्टिंग रिपोर्ट, ISO एंड कॉम्प्लायंस, अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी बिजनेस लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, ये सभी बिजनेस लाइसेंस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहता है, ये सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना ईयर का रहता है, ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर लिपस्टिक खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है और इसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में, और जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। पहले हम जान लेते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रिगार्डिंग। पहले हम आएंगे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका पहला आता है MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है, इसको बिजनेस परमिशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। आप अगर लिपस्टिक का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क, प्राइवेट टेंडर वगैरह के लिए ये सर्टिफिकेट यूज होता है, इंश्योरेंस लोन वगैरह के लिए, और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं जेड सर्टिफिकेशन के बारे में। जेड सर्टिफिकेशन भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। ये आपका बिजनेस परमिशन सर्टिफिकेट है। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो मशीन वगैरह खरीदने के लिए ये सर्टिफिकेट यूज होता है। ये आपका जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के लिए लगता है। ये जेड सर्टिफिकेट अगर आपके पास रहेगा तो आप गवर्नमेंट का फैसिलिटी, प्राइवेट लोन वगैरह जो भी आपका गवर्नमेंट का है वो आप प्राप्त कर पाएंगे, और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं GST रजिस्ट्रेशन के बारे में। GST यानी कि गुड सर्विस टैक्स। आप जो लिपस्टिक रिटेलर होलसेलर को बेच रहे हैं उनको लीगल बिल, अच्छा बिल प्रोवाइड करने के लिए आपको GST सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपके पास GST सर्टिफिकेट रहेगा तो लीगल बिल प्रोवाइड कर पाएंगे। आपका बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस वगैरह, लोन वगैरह आप बैंक से प्राप्त कर पाओगे। GST का जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो लिपस्टिक का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका आपको प्रॉपर नॉलेज लेकर ये काम कर रहे हैं बोलकर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा, और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहेगा। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। आपको भी मालूम होगा अगर आपके नाम लोगों को सिक्योर करना है तो आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। अगर आपके पास ट्रेडमार्क रहेगा तो आपका नाम लोगों का कोई भी कॉपी कर नहीं पाएगा, और इसका जो प्रोसीजर है पहले आपको 1 से 3 दिन के अंदर TM प्रोवाइड होता है, उसके बाद आपका नाम पब्लिक डोमेन पर रहता है। अगर सपोज मान लीजिए आपके नाम का कोई भी कंप्लेंट इशू नहीं आएगा तो आपका ये R6 मंथ के बाद प्रोवाइड होता है, और कंप्लेन आता है तो 6 से 8 मंथ्स ड्यूरेशन हो जाता है। ये ट्रेडमार्क का आपको R मिलने के बाद 10 ईयर का वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लोगो डिज़ाइन के बारे में। लोगो डिज़ाइन जो होता है आपको भी मालूम होगा,
आप अगर आपका लिपस्टिक का पैकेजिंग पर अगर अच्छा लोगो नहीं रखोगे तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट नहीं सेल होगा। जैसे फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है, अगर आपको भी एक अच्छा मैन्युफैक्चरर हो तो अच्छा लोगो रखना पड़ता है। आप क्या करते हैं, गूगल से क्रोम से डाउनलोड करके लोगो डाल देते हैं, लेकिन ये बाद में कॉपीराइट निकलता है। प्रॉपर लोगो आप जिस टाइप का बोलोगे उस टाइप का हम प्रोवाइड करते हैं, नया टाइप का, और कोई भी कॉपीराइट नहीं निकलता है और इसका लोगो का वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका पहला आता है ट्रेड लाइसेंस। आप अगर आपका लिपस्टिक का मैन्युफैक्चरिंग सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। यह जो ट्रेड लाइसेंस है आपका स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट इशू करते हैं और इसका जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। आप अगर ग्रामीण एरिया पर आपका लिपस्टिक का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको ग्राम पंचायत एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत का मिलता है। वहाँ पर आपका ग्राम सरपंच या फिर मुखिया लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं, मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है बोलकर, और सील सिग्नेचर होता है। ये ग्राम पंचायत एनओसी आपका ग्राम पंचायत सरपंच का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पर कितना लेबर स्टाफ काम कर रहे हैं उस हिसाब से मिलता है। ये लेबर लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है, स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। आप अगर सिटी एरिया या फिर ग्रामीण एरिया जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन की है आपको ये कंपलसरी पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। यहाँ पर आपका पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर लीगल तरीके से कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क यहाँ पर नहीं होता है बोलकर। और ये आपका पुलिस गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका पहला आता है प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जो लिपस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में जो जो प्रोडक्ट यूज करते हैं इसके लिए आपको एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है और ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट का वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर वाटर यूज करते हैं तो आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। अगर वाटर नहीं यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं लगता है। ये मेनली आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर अच्छा पानी यूज करते हैं बोलकर ये वाटर टेस्टिंग लगता है और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो लेबर रखे हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, कोई भी हानिदायक कोई भी मेडिकल इशू नहीं है बोलकर ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका पहला आता है ISO 9001:2015। ये जो ISO है आप कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं बोलकर लगता है। अगर ISO आपके पास रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं GMP सर्टिफिकेट के बारे में। GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो लिपस्टिक का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर अच्छे तरीके से कर रहे हैं, प्रॉपर गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोई भी मिलावट नहीं करते हैं बोलकर ये GMP सर्टिफिकेट लगता है और इसका जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका पहला आता है पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर।
आपको हम एक सॉफ्टवेयर देते हैं, उस हिसाब से आपका रेट चार्ट, पैकेजिंग का एक्सपायरी डेट वो आप कर सकते हैं और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट के बारे में। आपको भी मालूम होगा, आप अगर इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट लगता है और आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो 50% प्रोडक्ट इंडिया से खरीदते हैं बोलकर ये मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट लगता है। अगर मेक इन इंडिया का लोगो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और जो कस्टमर है इजीली सेटिस्फाई होकर आपसे ही परचेस करता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड यानी कि आपका जो आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं उसको नेबरहुड बोलते हैं और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपका पड़ोसी का सहमति पत्र। आप जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करना चाहते हैं वहां का 5 से 10 लोगों का परमिशन मिलता है कि वो लिख कर देते हैं कि हाँ यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, कोई भी हमारा आपत्ति नहीं है बोलकर देते हैं। यह आपका लाइफ टाइम वैलिड रहता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि खुद का डिक्लेयर फॉर्म कि आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम ये है, यहाँ पर इतना लेबर स्टाफ काम करते हैं बोलकर ये मिलता है और ये सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगा तो कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए या उस टाइम यूज होता है, इंश्योरेंस वगैरह लोन के लिए लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के बारे में। अगर आपके पास इंश्योरेंस रहेगा तो सपोज मान लीजिए आपका लिपस्टिक का मैन्युफैक्चरिंग जल गया या फिर नुकसान हो गया, आपको बेनिफिट मिलता है। ये इंश्योरेंस जो रहता है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन आपका टर्नओवर के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लिपस्टिक का जो इक्विपमेंट यूज करते हैं, पैकेजिंग मशीन, लेबलिंग मशीन, उसका एक इक्विपमेंट लिस्ट होता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम इंश्योरेंस वगैरह लोन के लिए लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। आपको भी मालूम होगा, आप अगर अदर का प्रॉपर्टी पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और किए हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट लगता है। ये रेंट एग्रीमेंट आपके ऊपर डिपेंड है, आप 1 ईयर 2 ईयर का कर सकते हैं और इस हिसाब से वैलिडिटी रहता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाइसेंस के रिगार्डिंग। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। मैं जो आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लाइसेंस लगता है यहाँ पर भी वो लाइसेंस लगेगा, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में लगेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिट के लिए एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेड सर्टिफिकेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो डिज़ाइन, ये आपका लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा, आप अगर सिटी एरिया पर करते हैं तो ट्रेड लाइसेंस, अगर ग्रामीण एरिया पर करते हैं तो ग्राम पंचायत एनओसी, लेबर लाइसेंस, पुलिस एनओसी, ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में लगेगा आपका फैक्ट्री लाइसेंस। आपका अगर टर्नओवर ग्रोथ होता है, हाई होता है, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री में कन्वर्ट होता है और फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है। ये फैक्ट्री लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है, स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपको पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है वो धुआं लेबर लोगों के लिए, नियरेस्ट पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है, स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। ये फायर सेफ्टी एनओसी आपको फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो लेबर काम करता है वो पूरी तरीके से फायर सेफ्टी है बोलकर फायर सर्टिफिकेट लगता है। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है, स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है।
अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप अगर वाटर यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा, अगर वाटर नहीं यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं लगेगा। आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये तो आपका लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में आपका लगेगा नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट। नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट जो है आपका जो भी मशीन वगैरह से जो शोर शराबा निकलता है उसको नॉइज कहा जाता है और उसका एक नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट होता है। ये नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट आपका मेनली जो होता है ये नॉइज आपका पीपल लोगों के लिए, लेबर लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। एयर टेस्टिंग जो रिपोर्ट होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है वो धुआं आपका प्रॉपर एयर के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप जो मशीन यूज करते हैं, आपका अगर फैक्ट्री होता है तो एक जनरेटर यूज होता है, उसके लिए आपको जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। वो जनरेटर प्रॉपर इतने किलोवाट का है, कोई भी नुकसान लेबर लोगों के लिए नहीं है बोलकर लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। सॉइल टेस्टिंग यानी कि आपका मिट्टी का रिपोर्ट। आप जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ा करेंगे वो मिट्टी प्रॉपर स्ट्रॉन्ग है, कोई भी आर्तवाम आने से कोई भी नुकसान नहीं होगा बोलकर सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा ISO 9001 2015 GMP सर्टिफिकेट। ये तो लगेगा ही लगेगा आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। इसके रिगार्डिंग और कौन सा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में लगेगा आपका ISO 40001 2015। ये जो ISO है आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं, प्रॉपर हाइजेनिक प्रोडक्ट ये करते हैं बोलकर लगता है और इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। अब हम आते हैं ISO 45001 2018। ये जो ISO है आप कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट सर्विस देते हैं, प्रॉपर मिलावटी नहीं करते हैं, प्रॉपर गुड क्वालिटी का बोलकर लगता है और इसका जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा पैकेजिंग, लेबलिंग, मेकिंग सॉफ्टवेयर, मेड इन इंडिया सर्टिफिकेट, नाइबरहुड यूनिटी, सेल्फ डिक्लेरेशन, इंश्योरेंस, इक्विपमेंट लिस्ट, रेंट एग्रीमेंट। ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा को हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो होता है प्रॉपर नक्शा, कहाँ पर आपका पैकेजिंग मिक्सिंग है, लेबलिंग मिक्सिंग है। ये ब्लूप्रिंट मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए या इंश्योरेंस वगैरह के लिए ये यूज होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाइसेंस के रिगार्डिंग। अब हम आते हैं अगर ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट, फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, आपका पहले हम काम करके देंगे उसके बाद पेमेंट लेंगे। जैसे एक लाइसेंस हो गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा हो गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। नंबर 2 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका जो लाइसेंस होगा 100% अप्रूवल करा कर देंगे, आधा अधूरा काम छोड़कर नहीं देंगे। नंबर 3 गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर एक गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए आपका लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करेंगे। नंबर 4 यू डू नॉट नीड टू गो एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही लाइसेंस आपको मिल जाएगा। नंबर 5 डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा जैसे आधार कार्ड, पान कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ये मिसयूज नहीं होगा, प्रॉपर सेफ एंड सिक्योर रहेगा। नंबर 6
लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन, आपका जितना भी लीगल प्रॉब्लम होगा, ऑफिसर के साथ बात कराना हो या फिर ईमेल करना हो, प्रॉपर लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन करके आपको हम देंगे। नंबर 7, लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल, आपका जो लाइसेंस रहेगा वो होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। आप अगर एक्स्ट्रा पेमेंट देते हो तो आपका लाइसेंस बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से आपका एड्रेस पर भेज देंगे। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आपका आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड फोटो, पान कार्ड, अगर कंपनी है तो कंपनी का पान कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, बिजनेस यूनिट फोटो, अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री फोटो। एड्रेस प्रूफ में लगेगा अगर खुद का प्रॉपर्टी पर किए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल, अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा। और ये जो रेंटल एग्रीमेंट है प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। अगर रेंट एग्रीमेंट भी आप अगर हमसे बनवाना चाहते हैं तो वो भी करते हैं, इसके लिए दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड और डिटेल्स लगता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपको हम घर बैठे ही अप्लाई और अप्रूवल करा कर देंगे, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए ये सभी लाइसेंस आपको हम ही प्रोवाइड करेंगे। मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर ये सभी लाइसेंस हो जाएगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके PDF में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से आपका सारा लाइसेंस, सारा सर्टिफिकेट भेज देंगे आपका एड्रेस पर, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है वो आपको पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 आपको पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे एक लाइसेंस हो गया, एक मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा हो गया, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। अगर आपको भी लिपस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लाइसेंस करना है या फिर लाइसेंस के रिगार्डिंग आप जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।